अंत में जब 19 तारीख को मिले अपने आयुक्त महोदय से, तो उन्होंने हमारे साथ अपमानित टिप्पणियाँ की हमें और हमारी मांगों को नकारते हुए उन्होंने हमें जो कि हमारा अपमान किया। अनिश्चितकालीन धरना है जो यदि हमारी मांगों पे पूर्ण रूप से ये नहीं पूरा करेंगे तो ये अनिश्चितकालीन चलता रहेगा धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस जिला शाखा हनुमानगढ़ के द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टेड हनुमानगढ़ के आगे लगा दिया है धरना अनिश्चितकालीन लगाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि नगर परिषद हनुमानगढ़ के आयुक्त के व्यवहार को लेकर और अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो लगाया गया है धरना। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़ का व्यवहार और जो मांगे उन्होंने ज्ञापन देने गए थे उसको लेकर उन्होंने व्यवहार सफाई कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं किया है और उनकी भावनाओं को पहुंची है ठेस। अपनी 6 सूत्री पदोन्नति सफाई कर्मचारियों के पदोन्नति को लेकर, वेतन को लेकर और अन्य भत्तों को लेकर जो धरना लगाया गया है और सफाई कर्मचारियों के नेताओं के द्वारा कहा गया है कि धरना अनिश्चितकालीन लगेगा। वहीं सफाई कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, प्रभारी मंत्री वीडी कला को ज्ञापन दे चुके हैं और अपनी मांगों पर किसी प्रकार की गौर नहीं होने पर आज सफाई कर्मचारियों ने धरना लगाया है और धरना उन्होंने कहा है कि जारी रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि नगर अध्यक्ष रतन का क्या कहना इस संबंध में, सुनिए। हाँ जी रतन जी, किन मांगों को लेकर धरना लगाया आपने? जी, अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा 6 सूत्री मांग पत्र नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने कमिश्नर साहब को दिया हुआ है, जिसकी सुनवाई न करते हुए हमने माननीय श्री जिला कलेक्टर महोदय को भी इस मांग के लिए अवगत करवाया गया है। अभी तक 6 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और उसी के चलते हमने माननीय मंत्री महोदय आए हुए थे बीडी कल्ला जी, उनको भी हमने इस मांग पत्र के ज़रिए अवगत करवाया और उनको बताया गया कि सफाई कर्मचारियों पे काफ़ी अत्याचार हो रहा है, सफाई कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं, जिससे सफाई कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। कर्मचारियों को 28 को फिर से जिला कलेक्टर महोदय को हमने अवगत करवाया कि अगर 28 को ये मांगे पूर्ण नहीं होगी तो हम 29 को धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने करेंगे और आज 29 को 12 बजे यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे सभी सफाई कर्मचारी मिलकर के अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। ये धरना जो आपने लगाया है ये एक दिन का है या आगे लंबा चलेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना है जो यदि हमारी मांगों पे पूर्ण रूप से ये नहीं पूरा करेंगे तो ये अनिश्चितकालीन चलता रहेगा धरना। और सफाई कर्मचारी यहाँ के क्या, तहसीलों के, ज़िलों के और भी कर्मचारी जो साथी हैं हमारे और जो यूनियन से संबंधित उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे। जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया जाएगा, भरपूर सहयोग होगा। प्रत्येक जो है यूनियन के उच्च अधिकारी हैं, अन्य कई संगठन हैं, वो भी सहयोग के लिए आगे आएंगे। पूर्व के बयानों में आपने आयुक्त पर व्यवहार सही न रखने का आरोप लगाया था, क्या मामला है? हाँ, वो हम कमिश्नर साहब के यहाँ 6 सूत्री मांग पत्र बड़े सम्मानपूर्वक हम गए थे वहाँ और हमने ये कहा भी था कि ये 6 सूत्री मांग पत्र है जिस पे गौर किया जाए और देना तो ये 6 सूत्री मांग पत्र हम सभापति को देने गए थे महोदय जी को, लेकिन उनका स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण वो कह के गए थे कि कमिश्नर साहब को दे दिया जाए। हम कमिश्नर साहब को जब देने गए ये 6 सूत्री मांग पत्र तो उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया संगठन के साथ में वो अच्छा नहीं था, अभद्र व्यवहार किया संगठन के साथ में। हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी से भी ये बात कही है कि इससे हमारे संगठन का अभद्र व्यवहार किया गया है, उनके मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। सफाई कर्मचारी जबकि कोरोना काल में जब उच्च अधिकारी अन्य और कई घर में सो रहे थे या अपने घर में दुबक के बैठे हुए थे,
तब सफाई कर्मचारी ही कोरोना काल में सफाई व्यवस्था को देख रहे थे। अन्यथा ऐसा हाल हो जाता कि कोरोना काल के चलते चलते और भी सफाई से महामारी फैलती अगर हम भी अंदर बैठ जाते दुबक के। मैं यही कहना चाहूँगा 6 सूत्री मांग पत्र पर जल्द से जल्द इसका पूर्ण रूप से निस्तारण हो, ताकि सफाई कर्मचारी को पूर्ण रूप से ये मांगे जो है की जाए। परिचय दे देना अपना पूरा। रतन लाल अठवाल, नगर अध्यक्ष, अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस। नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के लीडर बिहारी लाल ने किस प्रकार अयुक्त के व्यवहार को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है और जो उन्होंने 6 सूत्री मांग पत्र बार बार दिया गया उस मांग को पूरा नहीं करने पर उन्होंने क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। हाँ जी बिहारी जी, किस चीज़ को लेकर आज धरना लगा है? लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की जायज़ 6 सूत्री मांगे चल रही है, जो कम से कम 5-6 महीने से हम आयुक्त महोदय से मिल रहे हैं इस संबंध को लेकर, मांगों को लेकर, और बार बार मिलते रहे। और उसके बाद जब हम सभापति महोदय जी से मिले तो उन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, इस मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जब हम लास्ट अंत में जब 19 तारीख को मिले अपने आयुक्त महोदय से, तो उन्होंने हमारे साथ अपमानित टिप्पणियाँ की हमें और हमारी मांगों को नकारते हुए उन्होंने हमें जो कि हमारा अपमान किया शिष्टमंडल का और अध्यक्ष का। इसी से गुस्साए हुए सभी सफाई कर्मचारी और शिष्टमंडल कलेक्टर महोदय जी से मिले कि हमारी ये मांगे हैं और इस मांगों को लेकर हम बार बार मिल रहे हैं, लेकिन हमें इस पर ना तो कोई आश्वासन मिल रहा संतुष्टिजनक, और उसके उल्टा हमें अपमानजनक जो हम पर टिप्पणियाँ करते हैं और हमारे सफाई कर्मचारियों को ये धमकी देते हैं कि आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, आपकी बदलियाँ कर देंगे, आपका एपीओ कर देंगे आपको। तो सफाई कर्मचारियों के अंदर भय पैदा कर रहे हैं और उन पे ये दबाव बना रहे हैं कि आप ये चुप रहिए 6 सूत्री मांगों को लेकर, अन्यथा हम आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो कलेक्टर महोदय से हम 7 दिवस का समय दिया था हमने। 22 तारीख को एक ज्ञापन दिया था, उसके अंदर हम ये सारी गाथा लिखी थी कि हमारी ये मांगे हैं जो जायज़ है, और आयुक्त महोदय नगर परिषद ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। लेकिन 7 दिवस के अंदर उस पर कोई भी कार्रवाई कलेक्टर महोदय द्वारा भी नहीं की गई। इससे हम ज़्यादा रोष में आए, रोष व्याप्त किया हमने इस बात को लेकर। तो उसी के चलते हमने ये मजबूरन आज हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा 6 सूत्री मांगों को लेकर, और आयुक्त महोदय को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जावे। ऐसे आयुक्त, ऐसे अधिकारियों की कोई ज़रूरत नहीं है जो सफाई कर्मचारियों का, जहाँ इस कोरोना महामारी के अंदर मान सम्मान किया जा रहा है, वहीं उल्टा नगर परिषद हनुमानगढ़ के अंदर सफाई कर्मचारियों को अपमान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और उनको आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। जो टाउन से कर्मचारी आते हैं, टाउन के कर्मचारी उन्हें जंक्शन पटका जा रहा है, और जंक्शन के कर्मचारी टाउन पटका जा रहा है। उसके अंदर महिलाएं भी है जो थोड़ी उम्र एज में भी है, उन्हें ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये बार बार ये डरावनी दी जा रही है उन्हें। सफाई व्यवस्था क्या हाल होगा शहर के अंदर? आपने हड़ताल तो कर दी, क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था अभी क्या है कि कर्मचारियों के अंदर जो भय बना रखा है प्रशासन ने, उनके अंदर डर है। वो धीरे धीरे इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमें बोलना तो एक दिन पड़ेगा, इसलिए धीरे धीरे सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँच रहे हैं। एक समय था कुछ दिन पहले कि एक भी कर्मचारी इसके लिए जाग नहीं रहा था, लेकिन अब सफाई कर्मचारियों को लगता है कि अगर हम गूंगे और बहरे रहे तो हमारे साथ और आगे अन्याय होगा, इसलिए सफाई कर्मचारी यहाँ धरने पर पहुँच रहे हैं। एक और आपने वेतन देरी से मिलने का सवाल उठाया था, क्या है मामला? वो मामला ये है सर कि लगभग सफाई कर्मचारियों के पास, चाहे उनके ब्याह शादी हो, चाहे मौत मिट्टी हो, किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो, तो उनकी इस तनख्वाह पे ही घर चलता है। तो उन्होंने लगभग सफाई कर्मचारियों ने ICICI बैंक से लोन उठा रखा है, जिसके अंदर उनका समय पर किस्त नहीं पहुंचने पर उनका 4 गुना 2 गुना ब्याज लग जाता है, जिससे उन पर अतिरिक्त ये भार पड़ता है, और इसको लेकर उन्हें काफ़ी आर्थिक तंगी होती है और मानसिक रूप से भी वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो अगर समय से इनका वेतन मिलता रहे तो इनका ये जो किस्त है समय पर पहुंचती रहे,
और इनको जो अतिरिक्त जो ब्याज है ऋण लिया हुआ उससे बचा भी जा तो अन्य सके। विभागों में 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, अन्य विभागों में आ जाती है जी। आपके देरी से आती, यही मलाल है आपके? देरी से आती है, और देरी का इनका देने का मतलब ये है कि नगर परिषद के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आज इतना विकास हो रहा है शहर के अंदर, लेकिन ये सफाई कर्मचारी जो कोरोना महामारी के अंदर काम कर रहे हैं, इनकी न तो कोई सेफ्टी है, न कोई इनकी कोई जिम्मेवारी ले रखी है प्रशासन ने, और न ही इनकी कोई तनख्वाह की, कोई वेतन की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब देखने वाली बात होगी कि नगर परिषद हनुमानगढ़ के सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो कलेक्टेड हनुमानगढ़ के आगे धरना लगाया गया है, जो कि अनिश्चितकालीन जैसा कि इन्होंने बताया है, और इन नेताओं के द्वारा यह भी कहा गया है कि शहर के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के अंदर सफाई व्यवस्था को किया जाएगा ठप। अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो इन्होंने सफाई व्यवस्था को ठप करने की चेतावनी भी दी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नगर परिषद प्रशासन इनकी मांगों पर कोई गौर करने के लिए या इनसे वार्ता करने के लिए कोई आता है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।